Good morning, students. In this video, we are going to solve question number 9 of exercise 9.1, again based on the application of trigonometry. Okay. The question is the angle of elevation of the top of a building. So here we have taken building AB. So AB हमारी building है. इस building का ये जो A है, this is top, और जो ये B है, ये आपका इसका क्या है, बॉटम, BOTTOM, बॉटम. इसको हम B मान के चलते हैं. तो B इसका बिल्डिंग का बॉटम है और ये इसका टॉप है. ये PQ हमारा टॉवर है. दिस इज टॉवर. ओके. सो नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप ऑफ ए बिल्डिंग. टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टॉवर. जो टॉवर का फुट है, सो ये टॉवर का फुट है. Q इज द फुट ऑफ द टॉवर. सो ये फुट ऑफ द टॉवर है और ये इसका टॉप. ठीक है. सो टॉप ऑफ द टॉवर, फुट ऑफ द टॉवर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग. तो फुट भी लिख सकते हो या बॉटम इसका फुट ही लिख देंगे जो क्वेश्चन में कहा गया है. ठीक है. आप समझ लीजिए, एक टॉवर है PQ और एक बिल्डिंग है AB. अब टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड फुट ऑफ द टॉवर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग और फुट ऑफ द टॉवर को हम जोड़ रहे हैं. ठीक है. तो जो एंगल बन रहा है, जो एंगल बन रहा है बच्चों, कितना बताते हैं एंगल कितना बन रहा है? दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री. ये दिया हुआ है. तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टॉवर. अब टॉवर का टॉप और बिल्डिंग का फुट, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, दिस इज इक्वल टू कितना बच्चों? दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो ये आपका 60 डिग्री दिया है. आई रिपीट, जो टॉवर है उसकी जो हाइट है वो 50 मीटर्स है. तो PQ आपका टॉवर है, 50 मीटर हाइट है, और एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमने फाइंड करनी है. टॉप ऑफ द बिल्डिंग और फुट ऑफ द टॉवर 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है. टॉप ऑफ द टॉवर, फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 डिग्री बना रहा है और 50 मीटर आपका दिया हुआ है हाइट ऑफ टॉवर. तो बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है. तो बिल्डिंग की हाइट मान लीजिए h है. सो h हम मान के चलते हैं हाइट ऑफ द बिल्डिंग. सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, let the height of the building AB is equal to h meters. So h meter. Height of the tower, height of the tower जो है, height of the tower हमारे पास PQ है, that is equal to 50 meters. ठीक है बच्चों. एंगल AQB, एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 30 डिग्री AQB, और एंगल PBQ दैट इज 60 डिग्री. ये सारी चीजें आपके पास गिवन है. अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे. वेरी सिंपल. फिर से बच्चों, अगेन वी विल टेक 2 राइट ट्रायंगल्स. पहले एक लेंगे, उसके बाद दूसरा लेंगे. फर्स्ट वो वाला राइट ट्रायंगल लेंगे जिसमें हमें कोई ना कोई चीज़ गिवन होती है और दूसरी चीज़ फाइंड करनी है. सो पहले हम PQB राइट ट्रायंगल लेते हैं. उसमें PQ आपके पास 50 मीटर है और BQ को हम फाइंड करेंगे. ठीक है. देन वी विल टेक नेक्स्ट राइट ट्रायंगल ABQ, जिससे हम H हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड करेंगे. ओके. नाउ लेट अस टेक इन राइट ट्रायंगल PQB. इसमें PQ अपॉन BQ दैट इज इक्वल टू tan 60 डिग्री. ये ट्रायंगल ले रहे हैं आप PQB, इसमें 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन. सो वी हैव PQ 50 आपके पास है. BQ आपको फाइंड करना है. तो tan 60 बेटा आपके पास √3 होता है. सो विल गेट BQ इज इक्वल टू 50 अपॉन √3. 50 अपॉन √3. अगर आप इसको यहाँ भी रैशनलाइज डिनोमिनेटर करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो आगे कर लेंगे. तो नेक्स्ट राइट ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम? ABQ. अगेन इन राइट ट्रायंगल PBQ.
उसमें पी बी अपॉन बी क्यू करेंगे, तो पी बी फिर से परपेंडिकुलर, बी क्यू बेस, तो tan बन गया, लेकिन एंगल है एलिवेशन 30 डिग्री। सो पी बी एच जिसको हमने फाइंड करना है, बी क्यू का 50/√3, फिलहाल हम बी क्यू ऐसे लिखेंगे, tan 31/√3 होता है। सो एच जो आ गया वो आ गया h√3 इज इक्वल टू बी क्यू। तो बी क्यू h√3 के बराबर, बी क्यू वन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, ठीक है। सो अब हम वैल्यू लगाएंगे बी क्यू का। सो बी क्यू की वैल्यू क्या है, 50/√3 फ्रॉम फर्स्ट, सो h√3 इज इक्वल टू 50/√3 फ्रॉम फर्स्ट। अब इस √3 को भी आप डिनोमिनेटर में ले चलिए, तो कितना आ जाएगा आपका h, बहुत सिंपल, 50/√3 इंटू √3 चला जाएगा तो ये 3 बन जाएगा, ठीक है। तो 50/3 किसके बराबर होता है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 50 को 3 के साथ तो ये 16 में चला जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। सो आपके पास आएगा 16 2/3 मीटर्स, 16 2/3 meters. So therefore, yeah, hence height of the building कितना आया, is 16 2/3 meters, ठीक है बच्चों, या 50/3 मीटर भी लिख सकते हैं।